बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड को, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, जो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था उसके सारे पार्ट हमने डिस्कस किए थे। ये 6 पार्ट हमने डिस्कस किए थे, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। और ये क्वेश्चन क्या है, किस फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके जो पार्ट्स हैं इनके हमने क्या करना है, सॉल्यूशन सेट फाइंड करने हैं इनके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 है, मैं क्वेश्चन करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी कि ये मेथड हमने कैसे इस्तेमाल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है 2x + 2y = 5। इधर मैं लिखता हूँ पार्ट, फिर इसको सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 2x + 2y = 5 और x - 2y = 3। अब इसको समझते हैं। अब गौर से देखें, इधर लिखा हुआ है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एलिमिनेशन का मतलब है अलहदा करना। एलिमिनेशन का क्या मतलब है, अलहदा करना, या ख़त्म करना भी इसका मतलब होता है ख़त्म करना। ठीक है, पुट करके सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, पुट करना। ठीक है, पुट करना। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब पुट करना होता है, एलिमिनेशन का मतलब है अलहदा करना या ख़त्म करना। इसका मतलब ये हुआ पुट करके किसी चीज़ को एलिमिनेट करना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। ठीक है, तो इस मेथड को हम जो है डिस्कस करते हैं इस एग्ज़ाम जो क्वेश्चन के ज़रिए। इसको हम नाम दे देते हैं 1 का, और इसको नाम दे देते हैं 2 का। ठीक है, अब गौर से देखें, यहाँ से हम x को अलग कर सकते हैं आसानी से। तो इधर पहले लिखा हुआ है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन के लफ्ज़ से हम ये कर लेते हैं कि इसको अलग कर लेते हैं। x = 3 + 2y, ये हमने एलिमिनेट यानी कि अलग कर दिया इसको। 2y को इधर ले गए हैं तो 2y उधर जाके प्लस हो गया। अब ये क्या बन गया है, इक्वेशन नंबर 3। अब गौर से देखें, हमने x को अलग कर दिया, अब y को भी अलग कर सकते हैं, या x को अलग कर दें या y को अलग कर दें। हमने समझा कि x आसानी से अलग हो सकता है क्योंकि x के साथ है ही सिंगल 1 लिखा हुआ है, तो x है ही अकेला है, तो आसानी से इसको हम अलग कर सकते हैं। तो किसी एक को आपने अलग करना है, किसी एक को अलग करके आपने इस दूसरे वाली को जो इक्वेशन वाली है जिससे अलहदा किया है उसमें नहीं, बल्कि जिससे अलहदा किया है उससे एक वेरिएबल को अलहदा करके पहले वाली में पुट करना है। ठीक है, तो इससे हमने x को अलहदा किया, इसको किस में पुट करेंगे, अब 1 में पुट करेंगे। ठीक है, इसमें नहीं पुट करेंगे जिसमें अलहदा किया है, तो 1 में पुट करते हैं यूजिंग 3 इन 1। इक्वेशन 3 को हम 1 में इस्तेमाल करते हैं, तो x की जगह क्या लिख देंगे, 3 + 2y। तो 2x की जगह क्या लिख देंगे, 3 + 2y, प्लस ये वाला 2y इसी तरह लिखेंगे क्योंकि ये इसी तरह 5 = 5। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 = 6 + 2 2 = 4y + 2y = 5। 6 प्लस ये 4y हैं, ये 2y हैं, टोटल कितने y हो गए, 6y हो गए हैं। ठीक है, = 5। अब ये y वाला इधर रहने देते हैं, और जो y के बगैर है हम उसको उस तरफ ले जाते हैं, उस तरफ जाके 6 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसके बाद हम करते हैं 6y = 6 में से 5 निकालें तो 1 बचता है, लेकिन साथ में माइनस भी लगाएंगे क्योंकि 6 बड़ा है और 5 छोटा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करें तो जो बड़े वाली अलामत होती है हम वो लगाते हैं आंसर के साथ। ठीक है, तो y = 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखो y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो जो सोल्यूशन होता है उसमें तो x की वैल्यू भी होती है और y की वैल्यू भी होती है। अभी हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, y की वैल्यू आई है। अब इस y को उठा के उसमें पुट करेंगे जिसमें हमने x को अलग किया था। अब देखें, इसमें x को अलग किया था, ये x की जो है तीसरी इक्वेशन बनी थी ये वाली। अब जो y की वैल्यू आई है उसको उठा के हम इसमें पुट कर देते हैं, तो यूजिंग y इन 3, उस y को उठा के हम 3 में इस्तेमाल कर देते हैं, तो उधर लिख देंगे 3 +
ये y की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस, ये हमने y की वैल्यू निकाली है जी -1/6, -1/6। तो उसमें पुट किया तो x की वैल्यू भी निकल आएगी 3 प्लस माइनस 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 2 1s are 2 डिवाइडेड बाई 6। तो इसका एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा 6 और 18 -2 और 18 में से 2 निकालें तो 16 डिवाइडेड बाई 6 x और 3 2s are 6 और 8 2s are 16। तो x की वैल्यू क्या आ गई है 8/3। तो देखें x की वैल्यू भी आ गई है और y की वैल्यू भी आ गई है। तो यही हमारा क्या आ गया है सोल्यूशन। सोल्यूशन होता ही क्या है, x और y की वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो हम सोल्यूशन सेट किस तरह लिखेंगे, सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट लगा के पहले x की वैल्यू लिखेंगे और फिर इसके बाद y की वैल्यू लिखेंगे -1/6। तो ये हमारा क्या है सोल्यूशन सेट। और ये हमने कौन सा मेथड किया है, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी हमने पहले एक वेरिएबल को अलहदा किया है, उसको अलहदा करके पहले वाली इक्वेशन में पुट कर दिया है, फिर वहाँ से हम एक वेरिएबल की वैल्यू आई है y की वैल्यू आई है, इस y को उठा के हमने जो अलहदा किया था x उसमें पुट कर देंगे उस इक्वेशन में, तो हमारे पास x की वैल्यू भी निकल आती है। तो यही सारा तरीका है किसका, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का। उसके बाद आता है पार्ट नंबर 2। ये पार्ट नंबर 2 पहले को रेज कर देते हैं, पहला रेज हो गया। पार्ट नंबर 2 देखते हैं जी। 5x + 2y इज इक्वल टू 15 और -2x + y इज इक्वल टू 4। इसको 1 का नाम दे देते हैं और इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। अब गौर से देखें, ये 2 में कौन सी चीज़ आसानी के साथ अलहदा हो सकती है, y अलहदा हो सकता है। क्यों, क्योंकि y अकेला है। तो -2x को इधर ले जाते हैं हम, y इज इक्वल टू 4, -2x इधर जाके क्या हो जाएगा +2x, ठीक है। इसको हम 3 का नाम दे देते हैं। अब इस y को उठा के पहले वाले में पुट कर देते हैं, जैसे हमने पहले किया अभी पहले क्वेश्चन में। तो यूजिंग ये वाली इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में यूज़ कर देंगे, यानी कि जहाँ पर y लिखा हुआ है, इधर y लिखा हुआ है, इधर इसकी वैल्यू लिख देंगे y की 4 + 2x, 5x + 2 इंटू y की जगह क्या लिख देंगे 4 + 2x इज इक्वल टू 15। यानी पहले हमने अलहदा किया है, अलहदा करके हमने उस इक्वेशन में पुट कर दिया हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद। +2 4s are 8 + 2 2s are 4x इज इक्वल टू 15। ये कितने x हैं, 5x हैं, ये कितने हैं 4x, टोटल कितने x हो गए 9x हो गए। और ये 8 इधर प्लस हो रहा है, 8 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ x है ही नहीं है, तो इसको इधर रहने की इजाज़त नहीं है, इसको उधर ही ले जाएंगे आप उस तरफ, ठीक है। क्योंकि जो 515 उधर लिखा हुआ है उसके साथ x नहीं है, तो ये उसी के साथ जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि ये इधर प्लस था। तो उसके बाद हम करते हैं जी 9x इज इक्वल टू 15 में से 8 निकालें तो हमारे पास बच जाते हैं 7, और 9 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ गई है। अब मैंने आपको बताया था अब जब एक वेरिएबल की वैल्यू निकल आए उसको उठा के उसमें पुट करते हैं, उस इक्वेशन में पुट करते हैं जिसमें आपने अलहदा किया था। तो y को यहाँ से अलहदा किया था, तो अब इस x को उठा के इस x जगह रख देंगे यूजिंग x इन 3। x को 3 में इस्तेमाल करेंगे तो 3 क्या हो जाएगी y इज इक्वल टू 4 + 2। अच्छा, x की जगह मैं क्या रख दूँ 7/9, ठीक हो गया। 4 प्लस ऊपर, ये दोनों ऊपर हैं तो ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 7 2s are 14 डिवाइडेड बाई 9 किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसको इस तरह लिख सकते हैं 2/1, तो 9 1s are 9 होते हैं। इनका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 9 और 9 4s are 36 + 14 और 36 + 14 करें तो हमारे पास 6 और 4 10 होते हैं और ये पूरे 50 हो गए डिवाइडेड बाई 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई है 50 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। तो x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई है, और यही हमारा क्या है सोल्यूशन
अच्छा ये सोल्यूशन है और हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा, सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, पहले x की वैल्यू लिखते हैं 7/9 और उसके बाद लिखते हैं 50/9 y की वैल्यू। ठीक हो गया, ये हमारा क्या है सोल्यूशन सेट दूसरे क्वेश्चन का या दूसरे पार्ट का। ठीक है, इस पार्ट का भी अभी हमने सोल्यूशन सेट फाइंड किया है। अब इस तीसरे पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तीसरा पार्ट लिखते हैं इधर, पार्ट नंबर 3, 6x + y = 2 और x - 4y = 15। ठीक है, अब गौर से देखें, पहले इसको नाम दे देते हैं, इसको 1 का नाम दे देते हैं, इसको 2 का नाम देते हैं। अब गौर से देखें कि इधर x भी अकेला है और इस इक्वेशन में y भी अकेला है, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, चाहे y को अलहदा कर दें चाहे x को अलहदा कर दें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, मैं x को अलहदा करता हूँ और x को अलहदा करके इस पहली वाली में पुट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट लिखेंगे x या 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा इधर क्योंकि माइनस है, तो इधर क्या लिखेंगे 15 + 4y। तो ये हमारी क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन 3 को इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन 1 में, यूजिंग इक्वेशन 3 इन 1 में इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, x की जगह ये x = दिस, तो इसको उठा के हम x की जगह इधर रख देंगे, x 15 + 4y + y = 2 और 15 छिके 90। ठीक है, और 6 चुके 24, ये हो गया, प्लस y = 2। तो उसके बाद ये देखें, ये 24y है और ये एक y है, कितने हो गए y, 25y हो गए, और प्लस 90 को इधर ले जाते हैं, 2 90 उधर जाकर क्या हो जाएगा -90, और 25y = 90 में से 2 निकालें तो 88 बचेंगे, लेकिन साथ में क्या लिख देंगे -b, तो y = 25 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके 25 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये y की वैल्यू निकल आई है। अब इस y की वैल्यू को उठा के उस इक्वेशन में पुट करेंगे जहाँ पर हमने x को अलहदा किया था, ये वाली, तो यूजिंग y इन 3 में इस्तेमाल करते हैं y को, x = 15 + 4 × तो y की जगह मैं क्या लिखूँ, इस y की जगह ये मैं लिखूँगा -88 डिवाइडेड बाई 25, 15 प्लस माइनस माइनस और 88 को इसके साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है, तो उसके बाद नीचे एलसीएम लेंगे, 25 आएगा एलसीएम, 25 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 25 × 15 ये 375 आएगा, -25 को इधर क्या आ जाएगा 352। ठीक है, अच्छा उसके बाद इक्वल लगाएंगे, 375 में से हम निकाल देते हैं 352, तो 5 में से 2 3 बचे, 7 में से 5 2 बचे, तो क्या बचता है हमारे पास 23 डिवाइडेड बाई 25। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 23 डिवाइडेड बाई 25। तो x की वैल्यू भी आ गई है, y की वैल्यू भी आ गई, तो समझे कि हमारा सोल्यूशन सेट आ गया है। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, ये लगाएंगे x की वैल्यू पहले लगाएंगे 23 डिवाइडेड बाई 25, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं लगानी थी, और हमने लिखना था इधर कामा -88 डिवाइडेड बाई 25। तो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, ये हमारा क्या आ गया है सोल्यूशन सेट। तो ये हमने 3 पार्ट कर लिए हैं, 3 पार्ट हमने हल कर लिए हैं। अब चौथा पार्ट देखते हैं, ये आपने खुद कर लेना है। ठीक है, चौथा पार्ट मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। अब y आपने क्या करना है, इसको 1 का नाम दे देना है और इसको 2 का नाम दे देना है। तो यहाँ से आपने y को अलहदा करना है, 3x इधर जाके क्या हो जाएगा -3x, ये इधर से ख़त्म हो जाएगा और इधर जाके -3x। फिर इस y को उठा के आपने इस
पहली वाली में रखना है और यहाँ से x की वैल्यू निकाल के फिर x की वैल्यू आएगी तो फिर आप उस x की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये आपने खुद करना है। ये क्वेश्चन भी आपने पाँचवा पार्ट है, ये भी आपने खुद करना है। क्यों? देखें बिल्कुल वही तरीकाकार है। आप यहाँ से इसको 1 का नाम दे देंगे और इसको आप 2 का नाम दे देंगे। यहाँ से 5x उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 5x, ठीक है, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और y को आपने अलग कर दिया। इस y को उठा के आप पहली वाली में पुट कर देंगे इसकी जगह, ठीक है। तो इसकी जगह पुट करके आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। जब x की वैल्यू निकालेंगे उस x की वैल्यू को उठा के अब इसमें पुट कर देंगे जो आपने लदा किया था, तो आपको y की वैल्यू भी आ जाएगी और सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपने बिल्कुल इसी तरह करना है। चलो ये मैं छठा आखिरी पार्ट करा देता हूँ, बाकी 2 पार्ट आपने होमवर्क करना, अपनी असाइनमेंट आपकी। तो छठा पार्ट मैं करता हूँ, पार्ट नंबर 6 है x प्लस 8y इज़ इक्वल टू 15 और 3x माइनस y इज़ इक्वल टू 0। जब इस तरह का क्वेश्चन आए एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो आपने यही काम करना है कि एक वेरिएबल को अलहदा कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं किसको अलहदा करता हूँ, इस y को अलहदा कर देता हूँ। दिस इम्प्लाइज दैट ये y उधर जाएगा, इधर क्या रह जाएगा 3x इज़ इक्वल टू y। तो y इज़ इक्वल टू 3x भी मैं इसको लिख सकता हूँ। तो इसको मैं 3 का नाम दे देता हूँ, इसको मैंने अलहदा कर दिया इसको। तो अब यूजिंग 3 इन 1, 3 को उठा के 1 में इस्तेमाल करते हैं, किसकी जगह, y की जगह। तो y की जगह हम लिखेंगे 8y है ना, तो y की जगह हम क्या लिख देंगे 3x हो गए इज़ इक्वल टू 15 और x प्लस 8 3 ज़ार 24x हो गए इज़ इक्वल टू 15 और 24 और 1 x कितने हो गए 25x इज़ इक्वल टू 15 और हमारे पास x इज़ इक्वल टू 25 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से 3 5 ज़ार 15 और 5 5 ज़ार 25 होते हैं, तो 3/5 आया x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3/5। इस x की वैल्यू को उठा के हम उसमें पुट करते हैं जो हमने अलहदा की थी, ठीक है, 3 में। तो हम इधर लिखेंगे यूजिंग x इन 3 में इस्तेमाल करेंगे, x की जगह क्या लिख देंगे, इस x की जगह 3/5 3 3 ज़ार 9 डिवाइडेड बाई 5। तो y की वैल्यू भी हमारे पास निकल आई है। तो ये तरीका है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 3/5 और 9/5, ठीक है। ये हमारा सोल्यूशन सेट है। तो ये हमारे थे जो एक्सरसाइज 6.9 है उसका हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, उसके सारे पार्ट हमने डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर सारे बच्चे जो है ना बोर हो जाते हैं, जो है ना एक ही वीडियो में सारे एक्सरसाइज हो। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।